एक्सपोजिंग हाई ब्लड प्रेशर का स्टिंग ऑपरेशन। प्रणाम बीपी भैया। प्रणाम। बहुत लेट टाइम दिए बीपी भैया। अरे चुनाव वैसे चल रहा है ना अभी। किस चीज का चुनाव? वही गंभीर रोगों की श्रेणी में आना है, इसीलिए हो रहा है चुनाव। बड़ा टफ कंपटीशन है यार इसका। अच्छा नौने क्या? नहीं तो आ जाओ अंदर, आजा आजा। शुगर जो है ना वो है हमारे बड़े पापा के लड़के। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, जैसा भारतीय समाज में होता है। तो उम्र में बड़े होने के नाते उन्होंने चुना मिठास और हमने चुना नमक। बस जुबां पे लगा रे नमक इश्क का, सुने क्या? बस यही अंतम है हमारा। हमारे खास तरीका है काम करने का। बंदा जैसे ही 25 क्रॉस करता है उसको नमक और मसाले का स्वाद पकड़ा देते हैं। नमक क्यों इतना कम डाला है? अरे एक तो वैसे ही तुम हरी सब्जी की जगह छोले खा रहे हो, ऊपर से और उसमें नमक डाल दो। शहर बना लो खाने को पूरा अपने। अरे भटूरे के साथ छोले का ही कॉम्बिनेशन होता है। भटूरे के साथ ग्रीन बीन्स कौन खाता है? और एक बात बताओ, नमक बचा के क्या हाईवे पे जमीन खरीदोगी? वन 140/90 क्रॉस हो गया। अच्छा हाँ आई। चलो फिर धीरे धीरे उसकी क्रेविंग बढ़ाकर उसको कर लेते हैं सम्मोहित। और पता नहीं चलता कि कब थाली से हरी सब्जियां फाइबर्स गायब होने लगते हैं। और फिर एंट्री होती है तेल, मसाला, मैदे की। और गुरु उसके बाद बंदा हमारे इशारों पे नाचता है, जो कहते हैं वो करता है। समझे? इंस्टाग्राम पे प्याज के पकौड़ों की स्टोरी ना लगे तो क्या फायदा बारिश का। मुंह की बात छीन ली, अभी मंगवाता हूँ। अजी सुनती हो? प्याज और आलू के गर्मा गर्म पकौड़े बना के ले आओ। चाय पियेंगे? चाय और 2 अदरक वाली चाय भी। क्या भैया, बहुत दिन से बहुत से डांट नहीं गए, बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है? अरे नहीं, आज तो बीबी से डांट खाने का प्लान है। अच्छा हाँ। लेकिन वो तो मेन कोर्स है ना, थोड़ा स्टार्टर यहां हो जाए। जाओ जाओ। सैटरडे है, दारू क्यों नहीं पी रहे हो? दारू पी लिया जाए क्या? हाँ, you only live once, YOLO। और आप? हाँ। पी लिया जाए। फिर धीरे धीरे ये रिश्ता आम दोस्ती से निकलकर खून के रिश्ते में बन जाता है। याद कीजिए, जब पार्किंग करते हैं तो झुंझलाते हैं ना, जब लाइन में लगे हो कोई आगे आ जाए तो भड़कते हैं ना, छोटी छोटी बातों पर अपने बीवी बच्चे को कोसते हैं, डांटते हैं। इन सब के पीछे कौन है? हम ही तो हैं। और शादी में अंगूठी ना मिलने पर नाराज होने वाले फूफा जो हैं हमारी शरण में तो होते हैं। और हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या किए हैं ये सब बता देंगे ना तो पुलिस केस हो जाएगा हमको। है लाइफ के कुछ रिग्रेट्स। साइलेंट किलर होने के बावजूद भी बीमारी में वो मुकाम नहीं मिला जो बाकियों का है। ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक, ऑर्गन फेलियर सब कराते हैं, फिर भी हमारे नाम पे कोई वैक्सीन नहीं बनी। ये 5 साल पहले कोरोना आया, इसकी वैक्सीन बन गई। इसीलिए लड़ रहे हैं चुनाव। तो अपना स्वस्थ वोट हमको दीजिएगा ना, हमको जिताइएगा ना। बिल्कुल नहीं, साइलेंट किलर बीपी को हमने बिल्कुल भी जीतने नहीं देना है, बल्कि इसको हमने जड़ से खत्म करना है। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। सबसे पहले आपको अपना जो ब्लड है, जो रक्त है, जो खून है, उसको पतला रखना है।
ये कैसे होगा? ये होगा आपके खान पान से। आपको अपने खाने से जो अनसैचुरेटेड फैट होता है या जो तला भुना आपका जो खाना है वो सब बंद करना है, क्योंकि जो आप खाओगे वही शरीर के अंदर जाएगा और वही अंदर जाके क्लॉग्स बनाएगा, खून को गाढ़ा करेगा, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। इससे आपको हार्ट ब्लॉकेज या स्ट्रोक की परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपको खान पान अपना सही करना है, आपको तला भुना खाना बंद करना है। और दवाई के रूप में अगर हो सके तो आप लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। एक लहसुन की कली को थोड़ा सा कूट कर आप रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद आप इसको खा लीजिए, चाहे तो चबा के खा लीजिए, अगर चबा के नहीं होता है तो थोड़ा और कूट के इसको निगल लीजिए, या इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के फिर निगल लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल होता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो लहसुन है ये बहुत अच्छा हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में, ब्लड को यानी खून को पतला रखने में। तो इसीलिए लहसुन को एक दवाई के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने समय तक करना है? जीवन भर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खान पान आप सही करोगे, आयुर्वेद कहता है कफज आहार विहार आप बंद करो। कफज डाइट इंग्लिश में मेरी वेबसाइट पर है। मेरी वेबसाइट का नाम है vherbal.in। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कफज आहार विहार बंद करना है का मतलब है कि आपको जो भी भारी चीजें हैं, जो तली भुनी चीजें हैं, जो शरीर का वजन बढ़ाती हैं, वो सब चीजें बंद कर देनी है। बहुत सिंपल डाइट है, आप देखिए समझिए। उसमें मैंने पूरी दुनिया का सामान डालने की कोशिश की है खाने वाला। तो जो आपके आसपास अवेलेबल हो, जो सीजनली अवेलेबल हो, वही चीजें आपको खानी है, बाकी चीजें आप इग्नोर कर दीजिए। तो कफज आहार विहार डाइट मैंने बता दी, लहसुन मैंने बता दिया है, और आपको तला भुना ये सब बंद करना है, वजन कम करने की कोशिश करनी है। ये सब बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ अपने एक ऑर्गन को आप कंट्रोल में कर लो, दिमाग नहीं, वो है आपकी जीभ। जब आप टेस्ट से बाहर आ जाओगे कि यार ये बहुत टेस्टी है, ये ऐसा है, ये चटपटा है, ये खाने का जो एक कल्चर है, इससे अगर आप बाहर आ गए तो आप स्वस्थ बहुत आसानी से हो सकते हो। तो जीभ को जीतना है आपको, स्वस्थ आप हो जाओगे। क्योंकि ये जो टेस्ट हमें लगता है ना, ये टेस्टी है, ये टेस्टी नहीं है, ये कड़वा है, ये खट्टा है, ये सब जीभ का काम है। जैसे ही जीभ खत्म हुई उसके बाद यहाँ से तो सब एक ही है, कोई टेस्ट फील नहीं होता है, ना दिमाग को ना शरीर को। सिर्फ वैसे जीभ ही हमें ये टेस्ट देती है, बाकी किसी भी ऑर्गन से हमें टेस्ट का पता नहीं चलता है। इसलिए जीभ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये आपके ब्लड प्रेशर कम करने में भी मदद करेगी। अगर हम बात करें आयुर्वेद, तो कुछ आयुर्वेद की दवाइयां जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उनमें से एक है मुक्तावटी, जो बहुत अच्छा हेल्प करती है। एक टैबलेट सुबह शाम खाली पेट, ये जनरली मेरी रिकमेंडेशन होती है। लेकिन कुछ लोगों को इसको खाने से नाक बंद होती है, तो उन लोगों को मैं कहता हूं कि खाने के तुरंत बाद आप खा के देखिए, इससे थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है ब्लड प्रेशर। लेकिन डाइट आपको सही करनी है, वजन आपको कम करना ही करना है, कसरत आपको करनी ही करनी है। लहसुन आप खाइए, इससे आपका रक्त यानी कि जो आपका खून है वो अच्छा होगा, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत कम होगी। खान पान आप सही करोगे तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत कम हो जाएगी। आपकी जो धमनियां हैं यानी जो आर्टरीज हैं वो अच्छी इलास्टिक रहेंगी, तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए स्पेशली शुरुआत में आपको स्पेशल दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ आप अपना खान पान सही करिए, आप अपनी दिनचर्या सही करिए, इससे ही असर आ जाएगा। मेरी एक डिटेल वीडियो है जहां पर मैंने और भी बात की है ब्लड प्रेशर को कैसे कम किया जा सकता है, आयुर्वेद क्या कहता है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं कि कोई दवाई, कोई विटामिन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल ये सही नहीं करते हैं। तो इसको जरूर सही करें। ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं, ये सिम्टम है कि अंदर गड़बड़ चल रही है, इसको सही करिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर को कम नहीं करेंगे, आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, आपका लाइफ स्पैन लंबा हो जाएगा, आप लंबे समय तक जियोगे, हेल्थी जियोगे। और आपको देखकर आपके बच्चे, आपका परिवार भी यही चीज फॉलो करेंगे, जो आपकी पूरी फैमिली के लिए, पूरे खानदान के लिए एक वरदान रहेगी। तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।